हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अब गूगल एनालिटिक। देखिए, अब अभी तक थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, मेरा लास्ट वीडियो था, उसमें किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से बिग वेब मास्टर का अकाउंट बनाते हैं, उस वेबसाइट को कनेक्ट कराते हैं ताकि इन तीनों की गूगल और याहू और एमएसएन की लिस्टिंग में आ जाए मेरी वेबसाइट। उसके अलावा किस तरीके से हम लोग एक्सएमएल को जनरेट करते हैं, साइट मैप जो होता है, ताकि हमारी वेबसाइट का जो टाइम टू टाइम अपडेशन, जितने पेज अपडेट हुए हैं उसके थ्रू हमारे गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर तक पहुंच सकें। देखिए, अब अगला है गूगल एनालिटिक्स। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गूगल एनालिटिक का काम क्या होता है। गूगल एनालिटिक का काम होता है, हमेशा याद रखिए, कि आपकी वेबसाइट की पर डे की होने वाली एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट, यानी कि जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं होंगी तब तक आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। कि सपोज करो आज कोई आपने ब्रांडिंग की तो वो 16 साल का आदमी देख रहा है, आगरा में ज़्यादा देख रहा है, दिल्ली में देख रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो भी ऐड को है उसे चेंज करेंगे, फिर आप दूसरी जगह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के द्वारा मिलती हैं। यही डिजिटल मार्केटिंग की भी खासियत होती है कि पहले कोई भी आप होर्डिंग लगा देते थे तो वो कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, पता ही नहीं पड़ता था, तो आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाते थे। यार, कॉल आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन यही चीज़ गूगल एनालिटिक्स के द्वारा डिजिटल मार्केटिंग में इजी हो गई, आपकी रिपोर्ट मिलना। आप हर चीज़ उसमें देख सकते हो। तो देखिए किस तरीके से हम गूगल एनालिटिक का अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जाता हूँ मैं google.co.in पे और यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल एनालिटिक्स। जैसे ही मैंने गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा analytic.google.com। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए कि अब ये लोड हो रहा है। और ये मेरा गूगल का पेज ऑन हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये मेरा ऑटोमेटिकली जीमेल का अकाउंट खुला होता है, तो हो सकता है ये जीमेल के अकाउंट से ऑलरेडी खुला हुआ है बीएलसी ऑनलाइन वाले से। अब मुझे क्या करना है, सेटअप फ्री, यानी कि अपनी वेबसाइट का लिंक इससे करना है ताकि अब मेरा यूआरएल इससे कनेक्ट हो जाए और उसके बाद मुझे रिपोर्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए 24 से 48 घंटे में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेटअप फ्री। देखिए, जैसे ही मैं सेटअप फ्री पे करूँगा तो यहाँ सबसे पहले पूछेगा मेरा नाम, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बडी लर्निंग सेंटर। और उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और इसे कर देता हूँ नेक्स्ट। देखिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरे से पूछेगा कि आपकी जो ये साइट है किस तरीके की है, आपकी वेबसाइट को लिंक कराना है कि आपकी ऐप्स को लिंक कराना है, या आपकी वेब साइट या ऐप्स दोनों को लिंक कराना है। तो देखिए, अभी तो फ़िलहाल मेरी सिर्फ वेबसाइट है तो मुझे वेबसाइट को लिंक कराना है। यार, ऐप्स होती तो मैं ऐप्स को क्लिक कराता, और ऐप्स और वेब दोनों होती तो मैं दोनों को कराता। अभी मेरी वेबसाइट है तो मैंने क्लिक करके नीचे जाके मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ मेरे से पूछेगा मेरी साइट का नाम। तो साइट का नाम मैं कोई फॉर एग्जांपल बडी लर्निंग सेंटर कर देता हूँ पहचान के लिए। उसके बाद मेरे से पूछेगा नीचे मेरी वेबसाइट का यूआरएल। तो मेरी वेबसाइट का यूआरएल है बडी लर्निंग सेंटर डॉट कॉम। क्लियर। उसके बाद मुझसे पूछेगा कि इंडस्ट्री कैटेगरी, ये किस तरीके की वेबसाइट है। तो मेरी जो साइट है वो है एजुकेशन से। तो देखिए कि इसमें एजुकेशन कैटेगरी है या नहीं। इसमें एजुकेशन कैटेगरीज नहीं है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं अदर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ लिख दूँगा, यहाँ कुछ भी नहीं पूछ रहा। उसके बाद मैं अपना टाइम जोन देखूँगा। तो मुझे टाइम जोन क्या है, मेरा इंडिया। मैंने ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इंडिया ले लिया, ऑटोमेटिकली ये इंडिया के टाइम में क्रिएट हो गया टाइम जोन। मैंने कर दिया यहाँ क्रिएट। क्रिएट के बाद मैं यहाँ करूँगा यहाँ से इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दूंगा, इसको राइट्स को, और इस नीचे वाले भी राइट्स को मैं कर देता हूँ क्लिक, और इसे कर देता हूँ एक्सेप्ट। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो उसके बाद
मेरे पास एक कोडिंग आएगी। देखिए, इन सारी चीज़ों को भी मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास एक कोडिंग आने वाली है। तो कोडिंग देखिए, अभी ये एंड्रॉयड iOS का मेरे को नहीं चाहिए। नो करके मैंने पेज लोड हो रहा है और ये मेरी आ गई कोडिंग। क्लियर। तो क्या करना है कि मुझे इस कोडिंग को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लगाना है। जैसे ही मैं इस कोडिंग को वेबसाइट के होम पेज पर लगा दूंगा, उस दिन से मेरी वेबसाइट की रिपोर्ट्स इस पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि ये मेरी वेबसाइट से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कि मैं जाता हूँ अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के इंडेक्स पेज पर। जो मेरी वेबसाइट का इंडेक्स पेज कहाँ गया, ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, किसी भी एक पेज पे लगा देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं इस वाले पेज पे लगा देता हूँ जो मेरा इंडेक्स पेज है। इस पर मैंने क्लिक किया और इसे राइट करके एडिट किया, और एडिट करने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ HTML से पहले। ये मैंने पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर दिया, और इसे मैं अपनी होस्टिंग में जाके डाल दूँगा। तो ये देखिए कि जैसे ही मैं होस्टिंग में जाके डालूँगा तो होस्टिंग मेरी ये रही, और मैंने ये बेसिक वाले में था तो यहाँ से आया, क्योंकि मैंने बेसिक कोर्स के लिए किया है। तो यहाँ से मैं क्लिक करके पब्लिक, और यहाँ से अपने बेसिक कोर्स पे जो भी हमारा उसे अपलोड कर देते हैं, और उस वाले पेज को मैंने अपलोड कहाँ गया मेरा वो पेज था, ये रहा बेसिक, और इसको मैंने इंडेक्स पेज को ये अपलोड कर दिया। तो इसी तरीके से इस कोडिंग को मैं अपने जितने पेजों में दूंगा उसी पेज की रिपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैन इसे हम लोग रखते हैं इंडेक्स पेज में, क्योंकि इंडेक्स वेबसाइट का पहला पेज होता है, और पहला पेज तो आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले वेबसाइट का पहला पेज तो खुलता ही खुलता है, चाहे कोई खुले या ना खुले। इसलिए हमेशा इसे पहले पेज में रखना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी वेबसाइट की रिपोर्ट्स आती रहें। तो ये चीज़ मेरी इसके अंदर इंस्टॉल हो गई, यानी कि अब मेरा गूगल एनालिटिक का पेज और मेरी वेबसाइट का लिंक बन गया एक दूसरे से। अब मुझे कभी भी रिपोर्ट्स देखनी है तो मैं होम पे जाऊंगा, यहाँ होम पे जाने के बाद ये सारी रिपोर्ट्स मेरी यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी 24 घंटे के बाद। देखिए किस तरीके से ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर मैं कंट्री वाइज देख सकता हूँ, सिटी वाइज देख सकता हूँ। ये मेरा ट्रैफिक चैनल आ गया कि किस चीज़ से, यानी कि 23 मई को कितना आया, 24 मई को कितना था, 28 मई को कितना था। इस जगह से मैं ऑडियंस के बारे में देख सकता हूँ कि कौन कौन सी ऑडियंस देख रही है, कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन कितनी साल का उम्र का आदमी देख रहा है, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग एज वगैरह, जेंडर, इंटरेस्ट देख सकता हूँ कि इंटरेस्ट में कौन सी एफिनिटी मार्केटिंग देख रहे हैं, कौन कौन सी। उस तरीके से जोग्राफिकल देख सकता हूँ। वेबसाइट मेरी मोबाइल पे ज़्यादा कनेक्ट हो रही है कि उस पर डेस्कटॉप पे, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे डेली डेली होती जाएगी वैसे वैसे आपकी रिपोर्ट्स मिलती जाएगी, और उन रिपोर्ट्स को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि मेरी वेबसाइट की कंडीशन क्या चल रही है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा यानी कि कोई मेरा यूजर है तो वो कौन से पेज पर आ रहा है, कितने समय तक मेरी वेबसाइट पर ठहर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको इसके थ्रू मिलती रहेंगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको एनालिटिक का मतलब लिंक आपकी वेबसाइट से बनाया है, उसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बड़ा ईजी है कि अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके बाद अपनी सारी डिटेल फिल कीजिए वेबसाइट से रिलेटेड, और उसके बाद एक कोड डालना होता है जो आपको इंडेक्स पेज पे डालना होता है। फिर उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है साइट से, और डेली की आपको रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनालिटिक का वीडियो, मतलब वीडियो क्या, आप खुद भी बना के देख सकते हैं कोई साइट से आपकी, तो इजी आपका एनालिटिक के अकाउंट्स के साथ आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।